पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर जुबानी जंग साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं और अब जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी पर हमले हो रहे हैं उसको लेकर बीजेपी लगातार टीएमसी को घेरते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच तकरार चरम पर है। बीजेपी ने दावा किया है कि उत्तर 24 परगना के हली शहर में शनिवार को उसके कार्यकर्ताओं पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया है, जिसमें एक की मौत हो गई है जबकि 6 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बीजेपी की ओर से ट्वीट किया गया है कि एक और दिन एक और हत्या। हली शहर में कार्यकर्ता शैकत भवाल की टीएमसी के गुंडों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को कल्याणी के जेएन मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। शैकत भवाल पर हमला तब किया गया जब वो पार्टी के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यह घटना व्यक्तिगत दुश्मनी का नतीजा है। बीजेपी नेता मुकुल रॉय ने कहा कि आरएसएस कार्यकर्ता और 6 नंबर वार्ड हली शहर के रहने वाले शैकत भवाल की हत्या कर दी गई। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। तो पश्चिम बंगाल में लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले की खबरें सामने आ रही हैं। इससे पहले भी कई बार बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले की खबर सामने आ चुकी है और आपको बता दें कि जब जेपी नड्डा का काफिला पश्चिम बंगाल में गुजर रहा था तो उस दौरान जेपी नड्डा के काफिले पर भी हमला हुआ था, जिसमें जेपी नड्डा तो बुलेट प्रूफ कार होने की वजह से बच गए थे, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं उनके बाएं हाथ में लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया था। तो ऐसे में अब जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, बीजेपी लगातार वहां पर रैलियां कर रही है, बीजेपी के बड़े नेता वहां पर रैलियां कर रहे हैं। ऐसे में जो तकरार निकलकर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच, वो होना तो लाजमी है, लेकिन जिस तरह से ये हमले के मामले सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जो स्थिति है वहां पर उसको लेकर के कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ निकलकर सामने आता है और किस तरह से अब गृह मंत्रालय इस पूरे मामले को देखता है, या फिर जो पश्चिम बंगाल निश्चित तौर पर इस मामले को लेकर गृह मंत्रालय अब जहां तक लग रहा है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से रिपोर्ट जरूर तलब करेगा। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं पश्चिम बंगाल में, वो कब सुदृढ़ होती है, वो कब सही होती है। तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर एक बार फिर से हमले का आरोप लगा है। बीजेपी के एक कार्यकर्ता की हत्या का यह मामला सामने आया है। सीधे तौर पर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी है। जब चुनाव नजदीक हैं, ऐसे वक्त में जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के स्थिति को लेकर के पश्चिम बंगाल में सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कानून व्यवस्था का जो मुद्दा लगातार उठ रहा है पश्चिम बंगाल में, वो कब सही होता है, वो कब पटरी पर लौटता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ममता सरकार की किरकिरी जरूर हो रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर और बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बनाने में कोई कोर कसर छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही है।